हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार साहब और आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक रहेगी 12th क्लास के ऊपर फर्स्ट चैप्टर कायिक एवं वर्धित प्रजनन के ऊपर, है ना। ये पार्ट 3 बन रही है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 3 समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा आप क्या कर लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, ठीक है। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना, शुरू करते हैं। कायिक या वर्धित प्रजनन क्या है ना, तो मैं आपको समझा दूं। यहाँ कायिक है ना, तो काय किसका होता है, शरीर होता है, शरीर का कोई हिस्सा, ठीक है, तो उसे काय कहा जाता है। और उसके मतलब वर्धित प्रजनन है ना, उसका जो काय से है ना, शरीर के किसी अंश से किसी पौधे का निर्माण होना या किसी जीव का निर्माण होना, जन्म लेना कायिक या तो वर्धित प्रजनन कहा जाता है। एवं ये या वर्धित प्रजनन, ठीक है। तो पौधे के किसी शरीर से, है ना, पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पौधे के किसी भाग से या शरीर के किसी हिस्से से, किसी अंग से, है ना, नए जीव का निर्माण हो जाना, नए पौधे का निर्माण हो जाना, नए पादप का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है जी, कायिक या वर्धित प्रजनन कहलाता है, ठीक है। किसी पौधे के किसी भी भाग से, कहने का मतलब जड़ को छोड़, जड़ से, तने से या पत्ती से, किसी भी भाग से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, उसके वंश का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कायिक या तो वर्धित प्रजनन कहा जाता है। कायिक या तो वर्धित प्रजनन के जो प्रकार है ना, ये दो टाइप से है। प्राकृतिक रूप से होता है और दूसरी तो क्या होती है, कृत्रिम रूप से। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्राकृतिक, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से होती है कायिक या तो वर्धित प्रजनन, उसको हम पढ़ते हैं प्राकृतिक रूप। तो फर्स्ट क्या होती है प्राकृतिक रूप में, जड़ों द्वारा तो जड़ों द्वारा क्या होगा, जैसे जड़ों द्वारा क्या हो जाएगी, कोई सी अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, जड़ों में कब आती हैं, जड़ों में अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित हो जाती हैं या जन्म ले लेती हैं, तो वह क्या हो जाती हैं, एक नए पौधे का रूप ले लेती हैं। जड़ों में जब अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, वह क्या कर लेती है, नए पौधे का निर्माण कर लेती है, ठीक है। नए पौधे का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है डहेलिया शतावरा, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डहेलिया और क्या दिया हुआ है जी, शतावरा। अगला देख लीजिए, जड़ों के द्वारा तो हो गए, इसके बाद हम समझते हैं तनों द्वारा। तनों में क्या होगा, तनों में जो तना है वह क्या होगा, उसमें अगर जड़ें आ जाती हैं तो वह पौधे का रूप ले लेगी। तो यह कितने प्रकार से होगी, ऐसा कितने प्रकार से होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। इसके जो कितने प्रकार हैं तनों द्वारा, इसके अंदर कितने आते हैं, अर्धवायवीय, वायवीय, है ना, और क्या भूमिगत तने। तो इस तरीके से आएंगे, तो हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम पढ़ते हैं तनों द्वारा। फर्स्ट है क्या, भूमिगत तना। इसमें क्या होता है, भूमिगत तना में जब भी कोई तना, हाँ, जब भी कोई तना अगर भूमि के अंदर है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में उसका जो ऊपरी भाग है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मरकर क्या हो जाता है, सूख जाता है। और अनुकूल परिस्थिति में वह जो जमीन के अंदर जो पार्ट है, जो भाग है, ठीक है, जो तना का भाग है, वह क्या कर लेता है, प्रकंद का रूप ले लेता है। प्रकंद का रूप ले लेगा या तो कंद का रूप ले लेगा, इन सभी का रूप लेकर उसमें क्या हो जाती है, जब जड़ें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, जब जड़ें उत्पन्न होती हैं, वह क्या करता है, जब उत्पन्न होने के बाद वह एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है प्याज का अर्धकाट, है ना, प्याज का अर्धकाट क्या होता है, जब हम प्याज को लगाते हैं तो लगाने के बाद क्या होती है, ऊपरी जो परत होती है, ऊपरी जो तना होते हैं, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद जो निचली तना जो भूमि में दबी होती है, वह क्या हो जाती है, उसमें जड़ें उत्पन्न होती हैं। जड़ें उत्पन्न होने के बाद वह जो पौधा है ना, वो जो प्रकंद है,
वो क्या कर लेता है, अपने आप को पौधे के रूप में रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय। अर्धवायवीय, ठीक है, अर्धवायवीय। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अर्धवायवीय कि आधा भाग तना का किसमें, आधा भाग जमीन पे दबा रहेगा और आधा भाग किस पर, वायु पे रहेगा। तो क्या होगी, जब अर्धवायवीय भागों में तो जड़ें जो तने होंगे, ठीक है, वो तने क्या होंगे, जमीन में जब दबे रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगी, जड़ें उपस्थित हो जाएंगी, जड़ें उत्पन्न होंगी। तब जब जड़ें उत्पन्न होंगी तो उस जहां से जड़ें उत्पन्न हुई हैं उन्हें क्या कर देंगे, हम काट कर अलग करके अलग जगह पर लगा लेंगे। कहने का मतलब उनकी जड़ें जहां से निकलेंगी, कहां से निकलेंगी, उनके संधियों से निकलेंगे। ठीक है, उनकी संधियों से निकलेगी, पौधे की जहां भी पर्व संधि होगी वहां से वह जड़ें उत्पन्न होंगी और वहां से हमको क्या करना है, उसको अलग करके दूसरे जगह स्थापित करना है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, अर्धवायवीय कहा जाता है। इसका जो फॉर एग्जाम्पल है, पुदीने का जो शकर द्वारा वर्जी प्रजनन कहा गया है ना, पुदीने की जो पौधा है वह क्या होती है, जमीन पे दबने के बाद जो उसकी वायवीय भाग है और जो जमीन पे दबी हुई भाग है, उसमें जमीन की दबी हुई भाग में क्या होती है, जड़ें उत्पन्न होती है और जड़ें उत्पन्न करके क्या करते हैं, हम उसे अलग करके दूसरे जगह पे स्थापित करते हैं। यही प्रक्रिया अर्धवायवीय जीवों में होती। अब हम पढ़ेंगे वायवीय भाग। वायवीय भाग, तो वायवीय भाग में क्या होगा, जब क्या होगा, निषेचन, जब कोई बीज क्या नहीं कर सकता है, निषेचन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है, या प्रजनन नहीं कर पाता, या अंकुरण नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में जो पौधा होता है, पौधे का जो तना वाला भाग होता है या वायवीय भाग होता है, वह अपने आप में क्या कर लेती है, जड़ें विकसित करके एक नए पौधे को जन्म देता है, जिसे क्या कहा जाता है, वायवीय भाग में प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा, देखिए इसमें क्या होगा, पत्तियों द्वारा जब पत्तियां, पौधे की जब पत्तियां होंगी तो प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या करेंगी, महसूस करेंगी, तब वो क्या कर लेती हैं, अपने आप में जो पत्तियां होंगी उनमें क्या हो जाएंगी, पत्तियों में जड़ें उत्पन्न होने लगेंगी और किसी भी अनुकूल परिस्थिति में वह क्या हो जाएंगी, या प्रतिकूल परिस्थिति में वे क्या हो जाएंगे, डगाल से टूटकर, शाखा से टूटकर जमीन पर जब गिरेंगी तो एक नए पौधे का रूप ले लेंगी, जिसे क्या कहा जाता है, पत्तियों में प्रजनन कहा जाता है। पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण करना कहा जाएगा। अगला होता है पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका द्वारा पौधे का निर्माण किस तरीके से होगा, देखिए आपस में क्या कर लेती हैं, जितने भी कलिकाएं होते हैं, किसी पौधे की कलिकाएं आपस में समूह बनाकर एक विशेष आकृति की रचना बना लेते हैं, एक विशेष आकृति बनाते हैं, है ना। एक पौधे की जितनी भी कलिकाएं होती हैं वे आपस में संगठित होकर, आपस में जुड़कर एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पत्र प्रकलिका कहा जाता है। ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में जमीन में गिरने के बाद नए पौधे का क्या करते हैं, रूप धारण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पत्र प्रकलिका द्वारा प्रजनन की क्रिया। ठीक है, अगली जो है हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है दाब लगाना, है ना। कहने का मतलब कृत्रिम कायिक प्रजनन, उसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह दाब लगाकर या तो लेयरिंग करना, है ना। दाब लगाना कहने का मतलब किसी पौधे के शाखा को क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबाने के बाद उसमें जड़ें उत्पन्न होती हैं या जन्म लेती हैं, जड़ें पैदा होती हैं, पैदा होने के बाद वहां से उसको क्या कर लिया जाता है, मातृ पौधे से अलग करके उसे नए स्थान पर क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, दाब लगाना कहा जाता है। ठीक है, तो दाब लगाने में फर्स्ट जो है माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, है ना। माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग क्या है,
कि किसी पौधे के, ठीक है ध्यान से सुनते रहिएगा, किसी पौधे के ऊपरी भाग को, है ना, शीर्ष भाग में जितनी पत्तियां होंगी उसे हटा दिया जाएगा। हटा देने के बाद उस पौधे के जो तना है उस तने को क्या कर देंगे, हम मिट्टी में दबा देंगे, पूरी तरीके से ढक देंगे, ठीक है। ढकने के बाद क्या करेंगे, उसकी ऊपरी परत को नमी बनाए रखेंगे। नमी बनाने के बाद कुछ दिनों बाद हमको क्या करना है, उसको देखना है। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या हो जाएंगी, बहुत सारे पौधे, छोटे छोटे पौधे, है ना, उगना शुरू हो जाएंगी। जब उगेंगी तो हम उसे मातृ पौधे से अलग करके क्या कर लेंगे, दूसरे जगहों पर क्या कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, माउंट लेयरिंग कहा जाता है। दूसरा है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग में किसी पौधे के शाखा को, ठीक है, किसी पौधे के शाखा को पूर्ण रूप से, या तो पौधे को झुकाकर क्या करते हैं, पूर्ण रूप से जमीन में क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है या दबा दिया जाता है, ठीक है, दबा दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जो कलिकाएं हैं, है ना, जिसके कारण पौधे की संधियों पर कलिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और जब जड़ें वहां से निकलती हैं तो उसे क्या कर लिया जाता है, वह जब एक नए पौधे का रूप ले लेता है तो उसे अलग करके स्थापित कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रेंच लेयरिंग विधि कहा जाता है। अगला है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में क्या करते हैं, टिप लेयरिंग में किसी भी पौधे के शाखा को, है ना, किसी भी पौधे के शाखा को इस तरीके से जमीन में दबाया जाता है जिससे उसका जो ऊपरी सिरा है वह वायु में रहे, वायवीय भाग रहे, और जो मध्य सिरा है वह जमीन में ढका रहे, ठीक है। जमीन में ढका रहने के कारण उसमें जड़ें आ जाती है, जड़ें उत्पन्न होने के कारण उसे मातृ पौधा से फिर से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, टिप लेयरिंग कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वह गुटी लगाना या एयर लेयरिंग है, ठीक है। गुटी लगाना या एयर लेयरिंग में हम क्या करेंगे, गुटी लगाना या एयर लेयरिंग में यह जो होता है, यह विधि यह लेयरिंग के समान ही है ना, एयर लेयरिंग जो विधि है वह लेयरिंग के समान ही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, इसमें यह डिफरेंस है कि पौधे के किसी शाखा को, है ना, किसी शाखा के हम क्या करेंगे, ऊपरी छाल को क्या करेंगे, वहां निकाल देंगे। किसी शाखा के ऊपरी छाल को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हिस्सा को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। छाल को निकालने के बाद उसे मिट्टी से क्या कर देंगे, ढक देने के बाद उसमें कुछ कपड़े बांध देते हैं, है ना, उसे टाइट कर देते हैं, मजबूती से उसे क्या कर देंगे, हम बांध देंगे। बांधने के बाद उसे इस तरीके से फिट किया जाए, इस तरीके से रखा जाए कि वह हमेशा कुछ दिनों तक क्या रहे, नमी बनी रहे, वहां पर क्या बनी रहे, नमी बनी रहे, ठीक है। आप चित्र में स्पष्ट देख रहे होंगे, अगर, है ना, बुक आपके सामने होगा तो आप चित्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से किया गया है। आप क्या है कि किसी भी पौधे के किसी एक शाखा की, है ना, छाल को, कुछ हिस्से के छाल को निकालकर उसमें मिट्टी क्या ढक दी जाती है, उसे कुछ दिनों के लिए इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि उसमें हमेशा नमी बनी रहे, और कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वहां जहां जिस जगह पर हमने क्या किया था, मिट्टी लगाई थी, वहां पर क्या आ जाएंगी, जड़ें आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका है नींबू या संतरा या अमरूद, ठीक है, अमरूद, ये घुटी लगाना है। अब अगली जो है वह है ग्राफ्टिंग की क्रिया, ग्राफ्टिंग की क्रिया, ठीक है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक भाग होता है जो जमीन में होता है ना, पहले से व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहा जाता है, या क्या कहते हैं, स्कंद कहा जाता है। जो भाग, है ना, जो भाग जमीन में व्यवस्थित होता है उसे स्टॉक या स्कंद कहा जाता है, और जिस भाग को हम उस व्यवस्थित भाग में फिट करने के लिए लाते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है, या तो साइड कहा जाता है। कलम कहते हैं या तो साइड कहते हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग की क्रिया में हम क्या करेंगे, कोई एक व्यवस्थित पौधा रहेगा, ठीक है, कोई एक व्यवस्थित पौधे का एक हिस्सा रहेगा, उस पर हम क्या करेंगे, किसी उसी जाति के पौधे को, है ना, उसी जाति के पौधे को या तो उसके उपजाति के पौधे को क्या करेंगे, हम एक प्ररोह को काट कर उसी के साइज में काट कर क्या करेंगे, उसमें रखेंगे,
ठीक है। रखने के बाद उसकी जो उत्तक है आपस में क्या होंगी, आपस में जुड़ने लगेंगी, आपस में मिक्स होने लगेंगे, ठीक है। जब आपस में मिक्स होंगी तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें मोम का क्या करना पड़ेगा, एक परत लगानी पड़ेगी या उस जगह पर मिट्टी की परत लगानी पड़ेगी, जिससे उसमें जो वायु में भरने वाले जो जीवाणु हैं वे उसमें प्रवेश ना कर सकें और आसानी से उत्तक आपस में जुड़ जाएं। यही कार्य क्या कहलाता है, गुटी लगाना कहलाता है, ठीक है। गुटी लगाना में दो वर्ड आए, क्या, कलम और क्या, कलम कहा जाता है सायन, इसी को क्या कहते हैं, सायन कहा जाता है। और दूसरा स्कंद और स्टॉक, ठीक है। तो जो भाग को हम लाते हैं, है ना, लगाने के लिए लाते हैं, जिस भाग को तोड़कर लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, व्यवस्थित करने के लाते हैं उसे कलम या तो सायन कहते हैं, और जो भाग पहले से व्यवस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, स्कंद या तो स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। इसमें या तो उसी जाति के पौधे होंगे या तो उससे उपजाति के पौधे होंगे। अगला है इन आर्चिंग विधि। इन आर्चिंग विधि क्या है, इसमें एक बेहतर किस्म की पौधे होंगे और दूसरा निकृष्ट, है ना, निकृष्ट जो बेहतर किस्म का नहीं है, निकृष्ट वाले पौधे होंगे। इन दोनों पौधे के जो तने हैं उनको क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उन दोनों के बीच क्या होगा, जड़ें उत्पन्न होंगी। जब जड़ें उत्पन्न होंगी तो निष्कृष्ट जो पौधा है उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, अलग करके उसे क्या कर लेंगे, हम कहीं पर स्थापित कर देंगे, जिसे क्या कहा जाता है, इन आर्चिंग की क्रिया कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है चश्मा चढ़ाना। क्या चढ़ाना, चश्मा चढ़ाना, ठीक है। तो इसको आप चित्र देखते रहिए, चश्मा चढ़ाना। तो चश्मा चढ़ाना में क्या होता है, किसी एक पौधे के, है ना, किसी एक पौधे के जो कलिका है उस कलिका को क्या किया जाता है, कलिका को तेज धार वाले चाकू से क्या कर दिया जाता है, उसके पॉइंट को हटा दिया जाता है और उसे क्या किया जाता है, दूसरी जो पौधा है दूसरे पौधे के किसी भाग पर क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब व्यवस्थित करने के बाद उसे अच्छे तरीके से बांध देने के बाद कुछ दिनों बाद वह क्या हो जाता है, उसके उत्तकों से जुड़ जाती है, उत्तकों से जुड़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, चश्मा चढ़ाना कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वह क्या है, सूक्ष्म प्रसारण। सूक्ष्म प्रसारण, ठीक है, सूक्ष्म प्रसारण, सूक्ष्म प्रसारण। सूक्ष्म प्रसारण की जो क्रिया है, सूक्ष्म प्रसारण की जो क्रिया है वह क्या होती है कि किसी पौधे के किसी उत्तक को, है ना, उत्तक को लिया जाता है जिसे प्रजनन या प्रवर्धन करवाना होता है ना, उसे प्रवर्धन करवाना रहता है, उसे लिया जाता है और क्या किया जाता है, अधिक से अधिक पादपों को क्या किया जाता है, जन्म दिया जाता है, उन बनाया जाता है, पौधों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म प्रसारण में कुछ विधियां होती हैं कि इसमें क्या किया जाता है, किसी पौधे के उत्तक को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अलग क्यों किया जाता है, जिसको प्रवर्धन किया जाना होता है उसे अलग किया जाता है। अलग करने के बाद उसे क्या, पोषण, है ना, पोषण की क्रिया के लिए पोषण माध्यम पर रखा जाता है, जहां उसका पोषण होता है उस माध्यम पर रखा जाता है। वह कुछ दिनों बाद क्या का रूप ले लेती है जी, पहले तो हमने क्या लिया, उत्तक लिया, उत्तक, है ना, उत्तक लिया, उसे पोषण माध्यम में रखा गया, माध्यम में रखा गया। रखने के बाद कुछ दिनों बाद उसे उसमें जो कोशिकाओं का समूह बनने लगता है, ठीक है, कोशिकाओं का समूह, है ना, कोशिकाओं का क्या समूह बनने लगता है। जब कोशिकाओं का समूह बनता है तो उसे दूसरे पोषण माध्यम में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरे पोषण माध्यम में स्थानांतरित, है ना, माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित, है ना, स्थानांतरित
किया जाता है। जब इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वे छोटे छोटे पौधों के रूप में विकसित हो जाती हैं। विकसित होने पर वे क्या हो जाती हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है, अलग करके अलग अलग जगहों में व्यवस्थित कर दिया जाता है। यही जो क्रिया है, कम समय में अधिक पौधे का निर्माण करना, यही जो है क्रिया है वो कौन सी क्रिया है, सूक्ष्म प्रसारण की क्रिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में, है ना, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन इस वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है, इसके पहले भी जितना भी पढ़ाया गया है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट में आप लिखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, थैंक यू।